हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके आईटी अरीना। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई की सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं जहां अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को एआई टूल्स के थ्रू और ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट बनाना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक से एडवांस टेक्निक सिखाऊंगी और साथ ही एआई टूल्स का यूज करके कैसे हम अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। एआई की मदद से आप अपने टारगेट ऑडियंस को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैंपेन्स को ऑटोमेट कर सकते हैं और एआई की हेल्प से आप अपने रिजल्ट को बेटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में हम एआई टूल्स का प्रैक्टिकल देखेंगे ताकि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स का यूज कैसे करना है उसको आप डिटेल में सीख सको। डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में हर बिजनेस के लिए एसेंशियल हो गया है। जब पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है तो हमें भी अपने बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग का मेन गोल होता है अपने टारगेट ऑडियंस तक डिजिटली रीच करना और उन्हें एंगेज करना ताकि हम अपनी सेल्स और ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकें। सबसे पहले हम समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। मतलब आप वेबसाइट, सोशल मीडिया या गूगल एड्स के थ्रू अपने बिजनेस या प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से पहले ये सारा काम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू होता था। जब भी हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमें याद आता है टीवी एड्स, रेडियो, प्रिंट मीडिया और बिलबोर्ड्स। लेकिन आज के टाइम में ये सारा काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है जो आपको ग्लोबल रीच देते हैं, वो भी बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। जब भी हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमें याद आता है टीवी एड्स, रेडियो, बिलबोर्ड्स। पर डिजिटल मार्केटिंग में ये सारा काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होता है। तो इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझते हैं और ये भी देखेंगे कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस के लिए बेटर है। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में समझते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मार्केटिंग की एक वो मेथड है जो कि ओल्ड टेक्निक पे बेस है, जैसे टीवी एड्स, रेडियो, प्रिंट मीडियाज, बिलबोर्ड्स या डायरेक्ट मेल। इनके थ्रू ही आप अपने बिजनेस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। इसके अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग टीवी कमर्शियल एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, रेडियो एड्स, फ्लायर्स या बिलबोर्ड्स हो सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के फीचर्स की बात की जाए तो इसमें सिर्फ आप लोकल रीच को ही ऑप्ट कर सकते थे, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो कि न्यूज़पेपर एड्स या फिर आपका टीवी एड्स, इसको हम मेंशन करते हैं तो जो न्यूज़पेपर एड्स होती है वो एक पर्टिकुलर लोकेशंस और रीजन के अकॉर्डिंगली होती है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिर्फ आपकी लोकल रीच को ही टारगेट करती थी। सेकंड आता है आपका वन वे कम्युनिकेशन। जब भी आप कोई टीवी एड चलाते थे या फिर आप किसी भी तरह की न्यूज़पेपर में एड देते थे तो आप अपना मैसेज या अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्लाइंट की तरफ तो आप प्रमोट कर देते थे, लेकिन अगर क्लाइंट को कोई भी डाउट है या उसने कोई भी आपको कमेंट देना है या उसने आपको कोई भी फीडबैक देना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू दी वन वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसिव टीवी एड्स। जब प्रिंट एड्स लगाना बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं तो इसके लिए आपका हमेशा जो बजट रहेगा उसको आप हाई बजट कंसीडर करके ही चलोगे अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग को अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए यूज कर रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड मैट्रिसेस। लिमिटेड मैट्रिसेस में अगर आप किसी भी तरह की एड या फिर आप कोई भी ऑफलाइन कैंपेन चला रहे हो तो आप उसको प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाओगे कि कितने लोगों ने आपकी एड देखी, कितने लोग आपकी एड देख के आपके बिजनेस सेल को ग्रो कर सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग की वो टेक्निक्स है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो इंटरनेट और डिजिटल चैनल पे। ये डिजिटल चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, वेबसाइट, ईमेल या सर्च इंजन हो सकते हैं। अगर इसको हम एग्जाम्पल के साथ ले तो गूगल एड्स पर आप अपने बिजनेस सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स हैं,
ईमेल कैंपेन चला सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग कर सकते हो, किसी इन्फ्लुएंसर को आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए बोल सकते हो, या फिर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के कुछ फीचर्स देखते हैं। इसमें आप ग्लोबल रीच तक पहुंच सकते हो। ग्लोबल रीच मीन्स आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट होना चाहिए, और इंटरनेट के साथ साथ आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया को जो ग्लोबली वर्क करते हैं वहां पर आप अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज और बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू वे कम्युनिकेशन की। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग कस्टमर तक कोई मैसेज पहुंचा सकते हो, तो अगर कस्टमर के उसके रिगार्डिंग कोई फीडबैक है, कोई रिव्यू है, तो वो भी आपको उसी टाइम उसका रिवर्ट दे सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू दी टू वे कम्युनिकेशन। इट इज ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप किसी भी तरह के गूगल एड्स के कैंपेन चला रहे हैं, तो जो उसका बजट रहता है दैट इज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, मीन्स उसके बजट को आप अपने अकॉर्डिंगली हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है मेजरेबल रिजल्ट। मेजरेबल रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी कैंपेन चल रहा है तो आप ये देख सकते हो कि कौन से रीजन में मेरे पास ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, उसका एज ग्रुप क्या है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनका मेरे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब हम कुछ की डिफरेंस देखते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग से डिफरेंट करते हैं। फर्स्ट है आपका रीच एंड ऑडियंस। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं तो इसमें सिर्फ आपका मेन मोटिव होता था कि आप अपने बिजनेस को लोकल या रीजनल ऑडियंस तक ही पहुंचा सकते थे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो ग्लोबल लेवल तक हो सकती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपकी जो टारगेटिंग है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं रहती। अगर आप कोई एड बना रहे हो तो उसको किसी भी एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली वो एड रन हो सकती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी प्रिसाइज टारगेट भी कर सकते हो। उसका एज ग्रुप आप मेंशन कर सकते हो, लोकेशन या इंटरेस्ट किन किन लोगों का है उन्हीं को ही आपकी एड दिखनी चाहिए, तो वो सब कुछ कंट्रोल आप कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं, अगर मान लीजिए आप कोई भी एड न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपके रीजन, तो वो सिर्फ आपके एरिया में ही रिप्रेजेंट रहेगी। अगर इसके उल्ट डिजिटल मार्केटिंग की बात करी जाए तो आप एक स्पेसिफिक लोकेशन, एज ग्रुप या इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को भी अपने कैंपेन के थ्रू टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस है कॉस्ट एंड बजट। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं तो इसमें जो आपके टीवी एड या लार्ज प्रिंट एड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, तो इसके लिए आपके पास हाई बजट चाहिए होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आप लोअर बजट से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें जो सोशल मीडिया एड्स या गूगल एड्स होते हैं उनका बजट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फिक्स कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि अगर आपका बजट हाई है तो आपके पास सेल्स भी हाई होंगी, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग है कि आप स्मॉल बिजनेस को भी बिल्कुल अफोर्डेबल कैंपेन्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो मान लीजिए मैंने कोई एड चलाई है टीवी पे जिसकी कॉस्ट मुझे लाखों में देनी पड़ेगी, लेकिन इसके उल्ट अगर मान लीजिए मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई स्मॉल एड कैंपेन चलाती हूँ तो वो मुझे बहुत ही अफोर्डेबल बजट में कंडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट की डिफरेंस है एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपकी कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। आपने अगर एक एड चला दी तो वो आपका वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, कस्टमर आपको डायरेक्ट फीडबैक नहीं दे सकते। डिजिटल मार्केटिंग इज ए टू वे कम्युनिकेशन। इसमें आपकी कस्टमर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट हो सकता है थ्रू कमेंट, मैसेज, रिव्यू या लाइक और शेयर के थ्रू। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फीडबैक लेना और ऑडियंस का रिस्पॉन्स लेना बहुत ज्यादा इजी टास्क नहीं होता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप डायरेक्ट एंगेज कर सकते हो ऑडियंस के साथ, उनके रिस्पॉन्ड सोशल मीडिया के थ्रू आप हैंडल कर सकते हो, और किसी भी तरह की अगर क्वेरी है वो भी आप इजीली सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। इसको अगर एग्जाम्पल के साथ देखें तो मान लीजिए आपने कोई इंस्टाग्राम पोस्ट पे किसी ने कोई कमेंट किया तो आप उसी टाइम उसको रिप्लाई देके आप उस मार्केटिंग को टू वे कम्युनिकेट बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस है एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं तो इसमें जो आपके मेजरेबल रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल मिनिमल होते हैं, जबकि उनको मेजर करना बहुत इजी टास्क नहीं होता। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप एग्जैक्ट डाटा फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनसाइट्स
यहाँ पे आपको रैंक्स, कन्वर्जन रेट्स और एंगेजमेंट रेट क्या है उस एड के बारे में, उस पोस्ट के बारे में, या फिर आप कोई अगर सर्विस प्रमोट कर रहे हो उसके बारे में। नेक्स्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम देखते हैं कि इस चीज की हमें कोई गारंटी नहीं होती कि अगर मान लीजिए मेरा बजट बहुत ज्यादा हाई है किसी एड पे लगाने के लिए, और अगर मैंने उस एड पे बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया है तो मेरे पास सेल्स भी इंक्रीज हो जाएंगी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो इसमें आप गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया इंसाइट्स टूल्स यूज कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप ट्रैकिंग कैंपेन को इजीली ट्रैक कर सकते हो। अगर मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर मान लीजिए मैंने एक टीवी एड रन की है, मैं उसमें ये पता नहीं कर सकती कि एग्जैक्टली किस टाइप की ऑडियंस ने मेरी एड को देखा है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मैं डाटा को एवरी क्लिक और कन्वर्जन के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आपने एक बार आपका एड कैंपेन चल गया है, आपकी एड बन गई है, तो उसको चेंज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने कैंपेन को रियल टाइम के अकॉर्डिंगली जब चाहे मर्जी एडजस्ट कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आपकी एड चल रही है, उसमें कुछ कंटेंट आपने मॉडिफाई करना है, मींस कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है, तो वो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप एड्स को जब चाहो तब आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई फेसबुक पोस्ट या फेसबुक ऐड चला रहे हो या फेसबुक ऐड रन कर रहे हो, उसमें आपको कुछ चीज नहीं अच्छी लगी तो आप इमीडिएटली उसको चेंज कर सकते हो। जहां फिर आपकी कोई ऐड ऐसी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, कुछ कीवर्ड्स अच्छे रन नहीं कर रहे, तो यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे रन करती है, वो हमने बिल्कुल डिटेल में समझा है। अब डिफरेंस समझने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारे बिजनेस के लिए परफेक्ट है। अगर आपका बिजनेस लोकल है या आप सिर्फ लोकल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो उस केस में आपके लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत यूजफुल हो सकती है। लेकिन अगर आपका गोल ग्लोबल लेवल का है, आप उसके साथ अपने रिजल्ट मेजर करना चाहते हो, तो देन डिजिटल मार्केटिंग इज ए परफेक्ट फॉर यू। तो इस मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट है, क्यों डिजिटल मार्केटिंग इतनी पॉपुलर है, उसके बजट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की हेल्प से हम अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। अगर इस मॉड्यूल में आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो सर्च इंजन जैसे गूगल पे अच्छा रैंक करे। इसका मेन गोल होता है सर्च इंजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली आपकी वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, ताकि आपकी वेबसाइट और आपका वेब पेज ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को अट्रैक्ट कर सके। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने गूगल में सर्च किया है कि बेस्ट लैपटॉप इन 2025, तो इस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स होंगी वही गूगल के फर्स्ट पेज पे अपीयर होंगी। एसईओ का मेन फोकस होता है सर्च इंजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली हमारी वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। तो सबसे पहले हम डिटेल में बात करेंगे ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ वो एक्टिविटी है जो आपकी वेबसाइट के कंटेंट और स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करती है ताकि सर्च इंजन आपके कंटेंट को समझ सके और उससे अच्छा रैंक कर सके। ऑन पेज एसईओ में कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिसको आपने हमेशा माइंड में रखना है। फर्स्ट है आपका कीवर्ड रिसर्च। आपको अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स फाइंड करने होंगे जो वो गूगल में सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो तो उसके लिए आपको बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी कीवर्ड्स को फोकस करना होगा। कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर, एरेप्स एंड उबर सजेस्ट जैसे टूल का यूज कर सकते हैं। सेकंड है टाइटल टैग। हर पेज का एक यूनिक और रेलिवेंट टाइटल होना चाहिए जिसमें आपके कीवर्ड का होना जरूरी है। एग्जाम्पल, टॉप 10 स्मार्टफोन्स इन 2025। नेक्स्ट है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखती है।
ये डिस्क्रिप्शन आपके वेब पेज के कंटेंट को समराइज करनी चाहिए और इस समरी में आपके कीवर्ड का भी यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। आपका कंटेंट हाई क्वालिटी और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। सर्च इंजिन्स को कंटेंट को समझने में मदद देने के लिए आप उसमें हेडिंग्स, बुलेट्स पॉइंट्स और इमेजेस का यूज करें। नेक्स्ट है इंटरनल लिंक्स। अपनी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करें ताकि यूजर को और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके और सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझने में भी हेल्प मिलेगी। अगर आप बेस्ट स्मार्टफोन इन इंडिया के लिए ब्लॉग्स लिखते हो तो उसमें रेलेवेंट कीवर्ड यूज करना होगा और ब्लॉग को अच्छे से स्ट्रक्चर करना होगा। ऑफ पेज एसईओ वो एक्टिविटी होती है जो आपकी वेबसाइट के बाहर होती है और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। अब ऑफ पेज एसईओ के की फैक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स यानी दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट से लिंक, जो कि आपकी वेबसाइट की ट्रस्ट और अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। जितने अच्छे और रेलिवेंट वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स मिलेंगे उतनी ही आपकी वेबसाइट गूगल में अच्छा रैंक करेगी। सेकंड है सोशल मीडिया एंगेजमेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना और अपने कंटेंट को शेयर करना भी एसईओ के लिए बेनिफिशियल है। ज्यादा शेयर और एंगेजमेंट का मतलब है ज्यादा विजिबिलिटी और ट्रैफिक। थर्ड है ब्रांड मेंशंस। जब लोग आपके ब्रांड को मेंशन करते हैं, चाहे वो लिंक के साथ हो या लिंक के बिना हो, तो ये भी सर्च इंजन को सिग्नल देती है कि आपका ब्रांड रेलिवेंट है। अगर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग्स को किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक्स मिलते हैं तो गूगल समझता है कि आपका कंटेंट रेलिवेंट है, वैल्यूएबल है, तो इस वजह से भी गूगल आपकी वेबसाइट या ब्लॉग का रैंक बढ़ाता है। अब बात करते हैं टेक्निकल एसईओ के बारे में। टेक्निकल एसईओ वेबसाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ऑप्टिमाइज करती है, जिससे सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट को क्रॉल और इंडेक्स करने में हेल्प मिलती है। अब टेक्निकल एसईओ के कुछ की फैक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट है वेबसाइट स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है तो यूजर एक्सपीरियंस भी उस पर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस पर यूजर ज्यादा टाइम अपना स्पेंड नहीं करेगा। अगर आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो सर्च इंजन भी उसको प्रेफरेंस नहीं देगा। तो इस केस में आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए ताकि गूगल आपकी सर्च पेज में आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज कर सके। सेकंड है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आजकल ज्यादा यूजर वेबसाइट को मोबाइल पर ही सर्च करते हैं, तो उस केस में आपकी वेबसाइट भी मोबाइल फ्रेंडली होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि गूगल भी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। नेक्स्ट है एक्सएमएल साइट मैप। साइट मैप एक एक्सएमएल फाइल होती है जो आपके सर्च इंजन को ये बताती है कि आपकी वेबसाइट में कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है जिसको क्रॉल करना है। नेक्स्ट है सिक्योर वेबसाइट। जो वेबसाइट्स HTTPS यूज करती हैं गूगल भी उसी को ही ज्यादा प्रेफरेंस देता है, क्योंकि HTTPS आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। नेक्स्ट है फिक्सिंग ब्रोकन लिंक्स। अगर आपकी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स है तो सर्च इंजन को क्रॉल करने में प्रॉब्लम होगी, तो वो भी आपके कंटेंट को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएगा और ये एसईओ के रैंकिंग पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। तो आपकी वेबसाइट में अगर ब्रोकन लिंक्स है तो आप उसको हटा सकते हो या उसको रीडायरेक्शंस के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है और वो मोबाइल फ्रेंडली है और HTTP सिक्योर है तो गूगल आपकी वेबसाइट को बहुत अच्छे से रैंक कर सकता है, क्योंकि उसके लिए कंटेंट समझना, इंटरनल लिंकिंग लगाना बहुत इजी हो जाएगा। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक करवाने की कोशिश करते हो। बट कई बार हम अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसे एरर कर देते हैं जो एसईओ के लिए नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। तो आज हम कुछ कॉमन एसईओ एरर्स की बात करेंगे और उन एरर्स को कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, इन सबको हम इस वीडियो में समझेंगे। फर्स्ट है 404 एरर। इसको 404 या पेज नॉट फाउंड एरर भी बोला जाता है। 404 एरर तब आता है जब आपकी वेबसाइट में वो पर्टिकुलर पेज नहीं होता जहां आपने गलत यूआरएल टाइप किया हो। अब 404 एरर का एसईओ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स है तो उस केस में भी आपका 404 एरर ही शो होगा। तो अगर 404 का एरर शो हो जाता है तो सर्च इंजन भी आपके उस पेज को क्रॉल नहीं करते। ये सर्च इंजन के क्रॉल बजट को वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का एसईओ परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं।
मान लो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है https://www.example.com/old-product-page। अगर इस पेज को डिलीट कर दिया गया हो और कोई प्रॉपर रीडायरेक्ट नहीं किया हो तो कोई यूजर या सर्च इंजन इस पेज को रिक्वेस्ट करने पर 404 एरर देख सकता है। 404 एरर को फिक्स करना जरूरी है। आप इन पेजेस को प्रॉपर रीडायरेक्ट मींस 301 रीडायरेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 301 रीडायरेक्ट। अगर आप अपनी वेबसाइट का कोई पर्टिकुलर पेज किसी दूसरे पेज पर परमानेंटली रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो तब आप 301 रीडायरेक्ट का यूज करेंगे। यह एक HTTP स्टेटस कोड है जो आपके सर्च इंजन को यह बताता है कि आपकी वेबसाइट जब पर्टिकुलर वेब पेज का URL बदल गया है। अब बात करते हैं कि 301 रीडायरेक्ट को आप कब यूज कर सकते हो। जब आप पेज का URL चेंज करना चाहते हो, मान लीजिए आपकी वेबसाइट में कोई पेज है जिसको आप आगे फ्यूचर में यूज नहीं करना चाहते, तो आप सेम उस URL को किसी नए पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। आप अपने पुराने डोमेन को नए डोमेन के साथ चेंज करना चाहते हो या रिप्लेस करना चाहते हो तो उस केस में भी आप 301 रीडायरेक्ट का यूज कर सकते हो। अगर आप पुराने डोमेन को नए डोमेन में चेंज करोगे तो 301 आपकी हेल्प करेगा, जो आपके पुराने डोमेन पे जितने विजिटर और जितना ट्रैफिक होगा वो उसको ऑटोमेटिकली नए डोमेन पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब बात करते हैं 301 रीडायरेक्ट के बेनिफिट्स की। फर्स्ट है सर्च इंजन बेनिफिट। ये सर्च इंजन को पुरानी पेज की वैल्यू और रैंकिंग को नए पेज पर ट्रांसफर करने में मदद करता है। सेकंड है यूजर एक्सपीरियंस। जब यूजर्स पुराने लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली नए पेज पर चले जाते हैं। इससे ब्रोकन लिंक भी क्रिएट नहीं होते और यूजर को भी किसी एरर का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप अपनी वेबसाइट पर 301 रीडायरेक्ट सेट करना चाहते हो तो आपको अपने वेब सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल जैसे .ht एक्सेस फाइल फॉर अपाचे सर्वर को अपडेट करना होगा। बस इतना ही। ये 301 रीडायरेक्ट आपके एसईओ और यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। सेकंड है डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट तब होता है जब सेम कंटेंट को मल्टीपल पेजेस पे दिखाया जाता है। ये सर्च इंजन को भी कंफ्यूज करता है और इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी एसईओ परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। अगर एसईओ इम्पैक्ट की बात करी जाए तो अगर सेम कंटेंट अलग अलग यूआरएल्स पर है तो सर्च इंजन को ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि किस पेज को इंडेक्स किया जाए। सर्च इंजन दोनों पेजेस को इंडेक्स कर सकते हैं जिससे रैंकिंग ड्यूलेटेड हो सकती है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपके पास दो पेजेस हैं जो एक ही कंटेंट शो कर रहे हैं। एग्जांपल फर्स्ट है आपका प्रोडक्ट-A और सेकंड है आपका प्रोडक्ट-B। अगर दोनों पेजेस सेम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं तो ये डुप्लीकेट कंटेंट का इशू हो सकता है। इसको फिक्स करने के लिए आप कैनोनिकल टैग का यूज कर सकते हैं जिसमें आप सर्च इंजन को बता सकते हो कि मेन कंटेंट किस पेज पर है। कैनोनिकल टैग्स को हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये बेसिकली आपकी HTML फाइल में ही लगता है। इसको हम लिंक टैग में रेफर कर देते हैं सो दैट कि हमारा सर्च इंजन जब भी हमारी वेबसाइट को रीड करेगा, जो क्रॉल करेगा, वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि मेन कंटेंट मुझे किस पेज पे दिखाना है। थर्ड है मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शंस। आपकी वेबसाइट के एवरी पेज की एक मेटा डिस्क्रिप्शंस और टाइटल होता है जो कि ईच एंड एवरी पेज के अकॉर्डिंगली यूनिक और रेलिवेंट होता है। अगर आपके वेब पेज में मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शंस मिसिंग है तो सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट का कॉन्टेक्स्ट समझने में प्रॉब्लम होगी। मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से सर्च इंजन को पेज का आइडिया नहीं मिलता और आपका पेज सर्च इंजन में अच्छी तरह से डिस्प्ले नहीं होता। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट पेज है जिसमें मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ब्लैंक है तो सर्च इंजन यूजर को समझ नहीं पाएगा कि पेज किस चीज के बारे में है। इसको फिक्स करने के लिए आप हर पेज के लिए यूनिक मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना होगा। जैसे हमने यहाँ पे HTML दिया है तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए मेटा टैग यूज करना होगा। उसके अंदर आपको टाइटल और सेकंड मेटा टैग में आपको डिस्क्रिप्शन डिफाइन करनी होगी। नेक्स्ट है स्लो पेज लोड स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम ज्यादा है तो वो एसईओ को इम्पैक्ट कर सकती है। गूगल और दूसरे सर्च इंजन स्पीड को भी रैंक करते हैं। अगर एसईओ के इम्पैक्ट्स देखें तो स्लो लोडिंग पेजेस की वजह से बाउंस रेट बढ़ता है जो एसईओ के लिए नेगेटिव सिग्नल होता है। यूजर को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता और वो जल्दी से आपके वेब पेज को छोड़कर चला जाता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपका होम पेज या प्रोडक्ट पेज
10 सेकंड से या उससे ज़्यादा का टाइम लेता है, तो आपको अपनी वेबसाइट स्पीड को इम्प्रूव करना होगा। इसको फिक्स करने के लिए आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन करके उन्हें कंप्रेस कर सकते हो। CSS और जावास्क्रिप्ट को मिनिफाई करो और सर्वर स्पीड इम्प्रूव करो। नेक्स्ट है मिसिंग ऑल टेक्स्ट फॉर इमेजेस। ऑल टेक्स्ट मीन्स ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। आप अपने वेब पेज में जितनी भी इमेजेस यूज कर रहे हैं उन सबका ऑल टेक्स्ट और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट देना जरूरी है। अगर आप अपनी वेबसाइट में दी गई हुई इमेजेस को ऑल टेक्स्ट नहीं दोगे तो सर्च इंजन भी उन इमेजेस को प्रॉपरली इंडेक्स नहीं कर पाएगा। मिसिंग ऑल टेक्स्ट से सर्च इंजन को ये नहीं पता चलता कि इमेज किस चीज के बारे में है और आपका पेज इमेज सर्च रिजल्ट में रैंक नहीं कर पाता। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपका एक प्रोडक्ट इमेज का है तो ऑल टेक्स्ट ब्लैंक है, तो आप अपने कोडिंग में, जो लोग कोडिंग करते हैं उनको ये चीज पता होगी, उसके लिए हम इमेज सोर्स प्रोडक्ट ए ऑल लगाना जरूरी है। इसको फिक्स करने के लिए आपकी वेब पेज के हर इमेज में डिस्क्रिप्टिव और रेलिवेंट ऑल टैग लगाना होगा। नेक्स्ट है इनकरेक्ट यूज ऑफ रीडायरेक्शन। इसको हम 301 वर्सेस 302 भी बोल सकते हैं। रीडायरेक्ट्स को गलत यूज करना एसईओ का काफी कॉमन एरर है। 301 रीडायरेक्ट परमानेंट होता है एंड 302 रीडायरेक्ट टेम्परेरी होता है। अगर आप परमानेंट पेज को 302 रीडायरेक्ट दे रहे हैं तो सर्च इंजन को पता नहीं चलता कि पेज परमानेंटली मूव हो गया है, जो एसईओ को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। अगर आपने एक पेज परमानेंटली मूव कर दिया है तो आपको 301 रीडायरेक्ट का यूज करना चाहिए। इसको फिक्स करने के लिए आपको परमानेंट रीडायरेक्ट्स के लिए 301 का यूज करना चाहिए और टेम्परेरी रीडायरेक्ट्स के लिए 302 का यूज करना चाहिए। ये थे कुछ कॉमन एसईओ एरर्स जो आपको अपनी वेबसाइट की एसईओ करते समय हमेशा ध्यान में रखने होंगे। अगर आप इन एरर्स और इश्यूज को इग्नोर करेंगे तो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को डायरेक्टली इंडेक्स और क्रॉल नहीं कर पाएगा, जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। आज के टाइम में एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक एसेंशियल पार्ट है हर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। लेकिन अब एसईओ को ऑप्टिमाइज करने के लिए एआई टूल्स का भी मेजर रोल हो गया है। एआई टूल्स को यूज करके आप अपने एसईओ एफर्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं एंड बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एसईओ के कुछ पॉपुलर और ट्रेंडिंग एआई टूल्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी एसईओ स्ट्रेटेजी को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे। सर्फर एसईओ एक एआई पावर टूल है जो आपको अपने वेबसाइट को गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। ये टूल आपके कंटेंट को एनालाइज करता है और आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स, हेडिंग्स और इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी सजेस्ट करता है। अगर इसके फीचर की बात करी जाए तो फर्स्ट है इसका फीचर कीवर्ड रिसर्च। सर्फर एसईओ एआई ड्रिवन कीवर्ड सजेशंस देते हैं जो आपके कंटेंट को रैंक करने में हेल्प करते हैं। सेकंड है कंटेंट एनालाइजर। ये टूल आपके कंटेंट को एनालाइज करके आपको सजेशन देते हैं ताकि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ सके। थर्ड है SERP एनालाइजर मींस सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये फीचर टॉप रैंकिंग पेजेस को एनालाइज करता है और आपको उनके स्ट्रक्चर्स, कीवर्ड्स और बैकलिंक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। अगर इसके यूज केस की बात करी जाए तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो या नए ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हो तो सर्फर एसईओ आपके लिए बेस्ट टूल है। फ्रेज एक और पावर एआई टूल है जो आपको कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन और SERP एनालिसिस में मदद करता है। ये टूल आपको हाई रैंकिंग कंटेंट आइडियाज और टॉपिक दिखाता है जो आपके एसईओ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। इसके फीचर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कीवर्ड रिसर्च। फ्रेज एआई का यूज करके आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। सेकंड है कंटेंट ब्रीफ्स। फ्रेज आपके लिए ऑटोमेटिकली कंटेंट ब्रीफ्स जनरेट करता है जो एसईओ फ्रेंडली होते हैं। थर्ड है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये टूल आपके एग्जिस्टिंग कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए रियल टाइम रिकमेंडेशंस देते हैं। इसके यूज केस की बात करें तो अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं और आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखना है तो फ्रेज एक आइडियल टूल है।
क्लियर स्कोप एक कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल है जो एआई को यूज करके आपको बेस्ट कीवर्ड और टॉपिक सजेस्ट करता है। ये टूल कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है ताकि वो सर्च इंजन रिजल्ट में हाई रैंक करे। अगर इसके फीचर की बात करी जाए तो फर्स्ट है कीवर्ड सजेशंस। क्लियर स्कोर आपको हाईली रेलिवेंट कीवर्ड सजेस्ट करता है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। सेकंड है कंटेंट ग्रेडिंग। ये टूल आपके कंटेंट को ग्रेड करता है और आपको एसईओ के बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए फीडबैक देता है। थर्ड है टॉप रैंकिंग कंटेंट एनालिसिस। क्लियर स्कोप आपको टॉप रैंकिंग आर्टिकल्स को एनालाइज करने का ऑप्शन देता है ताकि आप अपना कंटेंट उनके लेवल तक ऑप्टिमाइज कर सको। अगर आपको डिटेल्ड कीवर्ड रिसर्च करना है और कंटेंट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना है तो क्लियर स्कोप बेस्ट टूल है। जेरविस एक एआई पावर्ड राइटिंग असिस्टेंट है जो कंटेंट क्रिएशन को एफर्टलेस बनाता है। ये टूल आपको एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, लैंडिंग पेज और एड कॉपीज जनरेट करने में हेल्प करता है। जेरविस को यूज करके आप अपने कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस को एक्सीलरेट कर सकते हैं। इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कंटेंट जनरेशन। जेरविस से आप एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग, पोस्ट और आर्टिकल इजीली जनरेट कर सकते हैं। सेकंड है एसईओ मोड। ये एआई टूल आपको एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए कंटेंट बनाने की सजेशन देता है। थर्ड है मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट। जेरविस मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इसीलिए ये इंटरनेशनल एसईओ कैंपेन के लिए भी यूजफुल है। अगर आपको फास्ट कंटेंट जनरेशन करना है और एसईओ फ्रेंडली कंटेंट की जरूरत है तो जेरविस बेस्ट है। मार्केट मूव्स एक एआई पावर्ड कंटेंट रिसर्च और ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये टूल आपके कंटेंट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करता है और आपको कीवर्ड सजेशन देता है जो आपके नीश में बेस्ट परफॉर्म करते हैं। फीचर्स डिस्कस करते हैं इसके। फर्स्ट है कंटेंट रिसर्च। मार्केट मूव्स एआई ड्रिवन इनसाइट प्रोवाइड करता है जो आपको आपके कॉम्पिटिटर के कंटेंट से बेटर कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। सेकंड है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये टूल आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए सजेशन देता है। थर्ड है कीवर्ड स्ट्रेटेजी। मार्केट मूव्स एआई को यूज करके आप प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स और टॉपिक क्लस्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहे हैं और आपको एसईओ फ्रेंडली टॉपिक्स और कीवर्ड्स की जरूरत है तो मार्केट मूव्स आपके लिए आइडियल टूल है। एरेफ्स एक पॉपुलर एसईओ टूल है जो एआई फीचर्स के साथ आपको वेबसाइट एनालिसिस, बैकलिंक रिसर्च और कीवर्ड एनालिसिस में हेल्प करता है। ये टूल आपको डिटेल्ड रिपोर्ट्स देता है जो आपको अपने एसईओ एफर्ट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है साइट एक्सप्लोरर। एरेफ का साइट एक्सप्लोरर आपको बैकलिंक्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक और कीवर्ड रैंकिंग का एनालिसिस देता है। सेकंड है कीवर्ड एक्सप्लोरर। ये टूल आपको कीवर्ड सजेशन देता है और उनकी सर्च वॉल्यूम और कॉम्पिटिशन्स को ट्रैक करता है। एआरएफ आपको हाई परफॉर्मिंग कंटेंट के एग्जाम्पल दिखाता है जो आपके नीश में रैंक कर रहे होते हैं। अगर आपको बैकलिंक एनालिसिस और कीवर्ड रिसर्च करना है तो एआरएफ एक पावरफुल एआई बेस्ड टूल है। सैमरश एक ऑल इन वन एसईओ टूल है जो एआई को यूज करके आपको कीवर्ड रिसर्च, एसईओ ऑडिट्स, बैकलिंक्स और कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने में हेल्प करता है। ये टूल आपके डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत यूजफुल है। इसके फीचर्स को अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट है कीवर्ड मैजिक टूल। सैमरश का एआई पावर्ड कीवर्ड मैजिक टूल आपको रेलेवेंट और हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स दिखाता है। सेकंड है साइट ऑडिट। ये टूल आपके वेबसाइट की हेल्थ को ऑडिट करता है और एसईओ रिलेटेड इश्यूज को आइडेंटिफाई करता है। थर्ड है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। सैमरश आपको कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स, बैकलिंक्स और स्ट्रेटेजी के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने वेबसाइट का ऑडिट करना चाहते हो या कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेटेजी को एनालाइज करना चाहते हो तो सैमरश एक एक्सीलेंट एआई टूल है।
रैंक मैथ एक वर्डप्रेस का प्लगइन है जो एआई का यूज करके आपकी वेबसाइट की ऑन पेज रेंडरिंग और उसको ऑप्टिमाइज करता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि इस टूल की हेल्प से आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज और ऑडिट कर सकते हो। इसके जो मेन फीचर्स हैं वो आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, स्कीमा मार्कअप और कंटेंट एनालिसिस में हेल्प करता है। एआई टूल्स का यूज एसईओ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए काफी हेल्पफुल है। इन टूल की हेल्प से आप एसईओ टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को एफिशिएंटली रैंक करवा सकते हैं। एसईओ जो कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एसईओ करने से आपको बहुत ज्यादा फायदे हो सकते हैं। जैसे एसईओ का सबसे बड़ा फायदा है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर आप अच्छी एसईओ स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करते हो तो आपको पेड एड्स पर पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है तो आप नेचुरली रैंक करेंगे। ज्यादा विजिटर, ज्यादा सेल्स। जब आप एसईओ करते हो तो आप अपनी वेबसाइट को उन लोगों को दिखाते हो जिन लोगों का आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट होता है। एसईओ का एक और अमेजिंग बेनिफिट ये भी है ब्रांडिंग एंड ट्रस्ट। जब आपकी ऑडियंस आपको पर्टिकुलर कीवर्ड पे टॉप सर्च रिजल्ट में देखती है तो वो आपकी वेबसाइट को ट्रस्टवर्दी मानती है। बेस्ट एसईओ करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हो। अगर आप एसईओ के बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो। एसईओ एक इन्वेस्टमेंट है जो टाइम के साथ आपको अमेजिंग रिजल्ट्स दे सकती है। तो अभी शुरू करें, अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाएं और अपने बिजनेस को टॉप रिजल्ट पर लेके आए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। इसके रिजल्ट आने में टाइम लगता है, पर अगर आप कंसिस्टेंट और परफेक्ट एसईओ प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेज में टॉप पे आ सकती है। कुछ की टेकअवेज होते हैं जिनको आपने हमेशा फॉलो करना है। ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ का कॉम्बिनेशन आपकी एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक फैक्टर को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है ताकि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन के लिए यूजर फ्रेंडली और रेलिवेंट हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ का काम करते हो तो ये टूल आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो चलिए आज हम डीप सीक के बारे में डिटेल में सब कुछ समझते हैं। डीप सीक एक एडवांस्ड एआई पावर्ड एसईओ टूल है जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। ये टूल ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट, कीवर्ड्स और आपकी वेबसाइट की ओवरऑल हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं और आपको एक्शनेबल इंसाइट्स देते हैं ताकि आप अपनी एसईओ को और ज्यादा इंप्रूव कर सको। डीप सीक एक एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जो आपकी वेबसाइट को एसईओ और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए एनालाइज करता है। ये टूल आपको आपकी वेबसाइट के इश्यूज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट गैप्स, पेज स्पीड और ऑन पेज एसईओ। डीप सीक का पर्पस है कि वो आपको सब चीजों की रिपोर्ट दे जो आपको अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट्स में टॉप पे लाने के लिए जरूरी होती हैं। चलिए अब डीप सीक के कुछ की फीचर्स देखते हैं जो इस टूल को यूनिक बनाते हैं। फर्स्ट है कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस। सीक आपके कीवर्ड्स का एनालिसिस करता है जिससे आपको पता चल सकता है कि कौन सा कीवर्ड आपके कंटेंट के लिए परफेक्ट है। जैसे आप एसईओ टिप्स टारगेट कर रहे हैं तो डीप सीक आपको बताता है कि ये कीवर्ड कितना कॉम्पिटिटिव है और आपको कौन सा रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करना चाहिए। सेकंड है कंटेंट गैप एनालिसिस। ये टूल आपको कंटेंट गैप्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मान लो आपके कॉम्पिटिटर्स कुछ ऐसे टॉपिक पे कंटेंट बना रहे हैं जो आपकी वेबसाइट पर नहीं है। डीप सीक आपको ये गैप दिखाता है और आपको न्यू टॉपिक सजेस्ट करता है और कंटेंट आइडिया प्रोवाइड करता है। थर्ड है ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। डीप सीक ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को ऑन पेज एसईओ के लिए स्कैन करता है, जैसे आपके पेज का मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, टाइटल, इंटरनल लिंक्स, यूआरएल स्ट्रक्चर्स और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन को चेक करता है। अगर कोई चेंज करनी होती है तो ये टूल आपको सजेशन भी देता है। फोर्थ है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ये डीप सीक की बहुत ही जबरदस्त फीचर है। डीप सीक आपके कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करता है और आपको बताता है कि उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी ऑप्ट की है, किस टाइप का कंटेंट उनके लिए काम कर रहा है और आप अपनी वेबसाइट को कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली कैसे बेटर बना सकते हो। फिफ्थ है ट्रैफिक प्रेडिक्शंस एंड रिपोर्ट्स। आपको अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल लगता होगा, लेकिन डीप सीक आपके लिए ये काम बहुत इजीली कर देता है। ये टूल आपको डिटेल ट्रैफिक रिपोर्ट्स और फ्यूचर प्रेडिक्शन देता है। आपको ये भी पता चलता है कि अगर आप अपनी
वेबसाइट पर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करते हो तो आपको कितना ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है। 6 है बैकलिंक एनालिसिस। बैकलिंक्स एसईओ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और डीपसीक आपको अपनी वेबसाइट के बैकलिंक प्रोफाइल को इवेलुएट करने का ऑप्शन देता है। ये आपको बताता है कि आपको कौन से बैकलिंक्स गेन करने चाहिए और कौन से लो क्वालिटी बैकलिंक्स को रिमूव करना चाहिए। अब बात करते हैं डीपसीक को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। यह टूल आपके लिए हर तरह की वेबसाइट और बिजनेस के लिए यूजफुल होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट है फॉर ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स। अगर आप ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर हो तो डीपसीक आपको अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए आइडियाज देता है। ये आपको आपकी कंटेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में हेल्प करता है कि कैसे आप अपनी राइटिंग और कंटेंट स्ट्रेटेजी को बेटर बना सकते हो। सेकंड है फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है तो डीपसीक आपके पेजेस और प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा। ये टूल आपको बेस्ट कीवर्ड्स फाइंड करने में हेल्प करेगा ताकि आपके प्रोडक्ट्स गूगल सर्च रिजल्ट्स पे टॉप पर आए और आपका सेल कन्वर्जन्स बढ़े। थर्ड है फॉर लोकल बिजनेसेस। लोकल एसईओ के लिए डीपसीक बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आप एक लोकल बिजनेस चला रहे हैं तो डीपसीक आपको अपने लोकल कॉम्पिटिटर्स कंपैरिजन में अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने का एडवाइस देगा जिससे आप अपने टारगेट मार्केट तक इजीली रीच कर सके। फोर्थ है फॉर एजेंसीज एंड एसईओ प्रोफेशनल्स। अगर आप एक एसईओ एजेंसी चला रहे हैं जहां आप एक एसईओ प्रोफेशनल है तो डीपसीक आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत ही पावरफुल टूल बन सकता है। ये आपको एसईओ रिपोर्ट जनरेट करने, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने और एसईओ कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। फिफ्थ है फॉर लार्ज एंटरप्राइजेस एंड वेबसाइट्स। बड़ी कंपनीज जो लार्ज वेबसाइट्स ऑपरेट करती हैं, उनको भी डीपसीक का फायदा हो सकता है। ये टूल आपको अपनी वेबसाइट की एसईओ परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने, टीम के लिए रिपोर्ट जनरेट करने और वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू अबाउट डीपसीक एआई के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल और वर्सटाइल टूल है जो आपको आपकी एसईओ स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा। अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे टॉप रैंक पे दिखाना चाहते हो तो डीपसीक डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको डीपसीक के बारे में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। डीपसीक को आप अपनी एसईओ स्ट्रेटेजी में इंप्लीमेंट करिए और बेटर रिजल्ट पाइए। आज की वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। फेसबुक एड्स का मतलब है फेसबुक पर पेड प्रमोशन चलाना जिसे आप अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज या किसी ब्रांड को अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए यूज करते हो। फेसबुक एड्स का प्राइमरी गोल होता है आपकी लीड जनरेशन, ब्रांड अवेयरनेस या सेल्स को बूस्ट करना। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फेसबुक एड बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस को सही से डिफाइन करते हो, हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट करते हो और आपका कंटेंट एंगेजिंग और रेलिवेंट हो तो आप अपने कैंपेन को बहुत इफेक्टिवली रन कर सकते हो। फेसबुक एड्स के थ्रू आप अपने बिजनेस को न्यू हाइट्स तक लेके जा सकते हो। बस इसमें थोड़ा टाइम, स्मार्टनेस और इफेक्टिवनेस दिखानी होगी। तो सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग को समझते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग जो कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन इसमें प्रोडक्ट को अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती है। एफिलिएट मार्केटिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें आप दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और जब कोई आपके लिंक पे परचेज करता है तो आपको कमीशन मिलता है। तो अगर एफिलिएट मार्केटिंग का देखा जाए तो हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग इज बेसिकली ए कमीशन बेस्ड प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि आपके पास प्रोडक्ट का लिंक होता है और अगर आपने उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रमोट किया है तो लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे और उसे परचेज करेंगे और आपको हर सेल पे कमीशन मिलेगा। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस चाहते हो तो कुछ की फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। सेकंड है राइट प्रोडक्ट। हमेशा आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो जो आपके ऑडियंस के लिए रेलिवेंट है, वैल्यूएबल हो। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग भी उसको बाय करेंगे। थर्ड है कंटेंट क्रिएशन। आपको अपने ऑडियंस के लिए यूजफुल और एंगेजिंग कंटेंट बनाना होगा। आप ब्लॉग्स, वीडियोस या इवन सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के कंपोनेंट्स की। सबसे पहला कंपोनेंट है एफिलिएट जो प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। दूसरा कंपोनेंट है मर्चेंट जो प्रोडक्ट बेच रहा है और तीसरा कंपोनेंट है कंज्यूमर जो परचेज कर रहा है। अब ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पे हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, तो कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं जिसमें है Amazon एसोसिएट्स,
क्लिक बैंक्स, शेयर अ सेल और सीजे एफिलिएट्स। इन प्लेटफॉर्म पे आपको अपना यूनिक एफिलिएट लिंक मिलता है जिसे आप अपने कंटेंट में शेयर करते हो और जब लोग इस लिंक पर क्लिक करके आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हो तभी आपको कमीशन मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट होते हैं जो आपको वो सीखनी चाहिए। पहला है ऑनलाइन प्रेजेंस। आपके पास ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए जहां पर आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे। सेकंड है नीश नॉलेज। अपने ऑडियंस और नीश को समझना बहुत जरूरी है। आपको वो प्रोडक्ट्स प्रमोट करने चाहिए जो आपके ऑडियंस के लिए रेलिवेंट हो और उनकी प्रेफरेंस में आते हो। थर्ड है एफिलिएट प्रोग्राम रूल्स। हर एफिलिएट प्रोग्राम की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन्हें समझना जरूरी है ताकि आपको प्रॉपरली कमीशन मिले। अब आगे डिस्कस करते हैं व्हाई इज एफिलिएट मार्केटिंग इज सो पॉपुलर। सबसे पहले ये एक पैसिव इनकम सोर्स है। आप एक बार कंटेंट बनाते हो और फिर जब तक वो कंटेंट लोग देखते हैं आपको कमीशन मिलता रहता है। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी। आपको अपनी टाइमिंग सेट करने का फ्रीडम मिलता है। आप अपने कंफर्ट जोन से काम कर सकते हो, वेदर एट होम, कॉफी शॉप और एनीवेयर। थर्ड है लो इन्वेस्टमेंट हाई पोटेंशियल। आपको एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा टाइम और एफर्ट लगता है और आपको पोटेंशियल अर्निंग बहुत ज्यादा हो सकती है।